Good morning, my dear students. I welcome you all in the political science class. Yes, beta, we are doing chapter Cold War. Okay, we have done meaning of Cold War, reason of Cold War, and the various pact, Warsaw Pact, NATO, ठीक है, CENTO, and the various countries which are involved in three worlds. ठीक है, World One, World Two, and World Three. Third world is called NAM. We have discussed about the objective of NAM also and various personalities which are included in NAM, which are responsible for the success of NAM. Today we are going to discuss about the objectives of NAM, the theory of NAM, which is based on neutrality or isolation. Because there is a conflict in the world regarding the policy of NAM. Few are saying that the NAM is a neutral group and some are saying that it is isolated group. Isolated का मतलब होता है दुनिया से अलग हो जाना. Neutral का मतलब होता है किसी को फेवर ना करना. So now we are going to discuss whether NAM is neutral or whether NAM is isolated. The policy of NAM, staying away from the alliance, should not be considered isolationism और neutrality. ठीक है कि जो हमारी पॉलिसी है नैम की पॉलिसी क्या है, वो कह रहे हैं कि किसी भी ग्रुप में हमने शामिल नहीं होना. तो इस पॉलिसी को हम इसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते. न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, की वॉर से दूर रहना, कि कुछ भी हो हम वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे. सो नॉन अलाइंड कंट्रीज, इसोलेशन का भी यही मतलब है कि अलग हो जाना, वॉर से अलग हो जाना. ठीक है, नॉन अलाइंड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वर्क टू प्रिवेंट वॉर्स एंड राइवलरीज बिटवीन अदर्स. अब नॉन अलाइंड कंट्रीज जिसमें इंडिया, यूगोस्लाविया है, ठीक है, घाना है, तो ये कंट्रीज जो है वो ये कहती हैं कि वॉर से प्रिवेंट करना है हमने अपने आप को और राइवलरीज की एक दूसरे के बीच में एस्टैब्लिश करनी. दीज कंट्री वर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजंस. कई बार क्या होता है कि एक कंट्रीज जो है वेरियस वॉर्स में ये भी इन्वॉल्व रही हैं. ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, तो वेरियस हम बात कर रहे थे नैम को न्यूट्रल और इसोलेशन की पॉलिसी क्यों कहा जाता है. ठीक है, कि नैम ना तो न्यूट्रल है ना इसोलेशन की पॉलिसी है. कई बार क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई सिनेरियो होता है, जैसे कोरियन वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने बीच में मीडिएट किया था उसको दूर करने के लिए, उनके बीच में पैचअप करवाने के लिए. ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरियन की जो वॉर थी, तो इस वजह से वर्ल्ड लेवल पे उनको क्रिटिसाइज करा गया कि वो तो नैम की पॉलिसी से रिलेटेड है, न्यूट्रल पॉलिसी से रिलेटेड है, देन व्हाई इज दिस सो. ठीक है, तो जस्टिफाई ये करा गया कि कई बार वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की मेडिएशन करनी जो है वो जरूरी हो जाती है. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी ग्रुप को फेवर कर रहे हैं. ठीक है, तो नैम को ना तो इसोलेशन वाली हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ना ही न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन. न्यूट्रल का यहाँ पे मतलब वैसे तो होता है किसी को फेवर ना करना, पर यहाँ पे इस न्यूट्रल को इस सेंस में यूज करा गया कि जो वॉर से दूर है. ठीक है, आगे हम बात करें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं न्यू. द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन मेडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. तो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, ठीक है, वो ज्यादा मीडिएटर का काम किया उन्होंने कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग. द मेजॉरिटी ऑफ नैम मेंबर्स वर कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. जो नैम के मेंबर थे उनको नाम दिया गया एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. इट वाज टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू फिट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. सो ये इनका मतलब था कि इन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है, और अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नई कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी थी. ठीक है, तो फाउंडर लीडर्स ऑफ नैम हमने पहले भी, ये 5 लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, नासिर है, सुकार्नो है. ओके, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बिना कोई भी कंट्री फ्री नहीं हो सकता. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्या होती है कि ऐसी तरह, इस तरह अपने रिसोर्सेज को यूज करना है कि आने वाली जनरेशन भी यूज कर सके. ठीक है, वेस्ट नहीं करना अपने रिसोर्सेज को. द आइडिया ऑफ नियो फेल्ड अनफॉर्चुनेटली. और ये जो नियो का आइडिया था ये अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हो गया बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. की जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके बीच में एक स्टिफ कंपटीशन था, हार्ड कंपटीशन था. दैट व्हाई नियो जो था वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया.
द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड कहा गया जिसको, brought out a report in 1972 entitled towards a new trade policy for development. तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी एक नई रिपोर्ट लेके आई 1972 में, जिसमें डेवलपमेंट के लिए नई ट्रेड पॉलिसी को बताया गया। ठीक है जी। अब ये हमारा मैप है जहाँ पे शो किया गया है वर्ल्ड लेवल पे नाटो मेंबर्स कौन से हैं, ग्रीन कलर वार्सा पैक्ट मेंबर्स हैं रेड कलर में, और कम्युनिस्ट नेशन है ग्रीन कलर में, ठीक है, एंड व्हाइट कलर में अदर्स, मतलब जो इन तीनों में नहीं आते। दिस मैप हैज बीन गिवन इन योर बुक, काइंडली गो थ्रू इट, fill it and paste it in your notebook. New trade policy reforms. LDCs got control over their own natural resources. अब न्यू पॉलिसी क्या कहती है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो अधिकार होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री जो है उनको एक्सप्लॉइट करें। टू मेक वेस्टर्न मार्केट अवेलेबल फॉर एलडीसी, इनके लिए मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इनका बनाया हुआ जो सामान है वो वहाँ पे कंज्यूम हो सके। ठीक है। टू रिड्यूस टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी लेके इधर लाई जाए और इनको भी डेवलप किया जाए। टू प्रोवाइड एलडीसी विद ए ग्रेट रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको भी एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। तो बेटे ये वो चीजें हैं जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर आई कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या क्या वर्ल्ड लेवल पे किया जाना चाहिए। ठीक है जी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।